हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिंस स्टडी पॉइंट। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए, जो कि इस साल के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। यह वेरी इजी क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया। तो इसका सही आंसर है कि 26 जनवरी 1950 को, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की। तो 1930 में गांधी जी ने स्वविज्ञ आंदोलन की शुरुआत की थी, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वह थे डॉक्टर एस राधे कृष्णन, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत का दूसरा आम चुनाव जो हुआ था वह हुआ था 1957 को, यानी आपका सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। तो भारतीय संविधान जो बनाया था वह कौन बनाया था। तो वह बनाया था डॉक्टर अंबेडकर, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। यह आपका वेरी वीवीआई क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर है कि 1906 ईस्वी को, यानी आपका बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई। तो 1885 में जो राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी वह था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि पहले लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, यानी पहली बार जो लोकसभा बना था उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो वह थी 479, यानी आपका डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई। यह रिपीटेड क्वेश्चन हो गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर है कि 1885 को, यानी आपका डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि ए अहूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी। तो ए अहूम नामक जो अंग्रेज था वो किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है कि कांग्रेस पार्टी की, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवाद समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। तो इसका सही आंसर है कि समाजवादी पार्टी की जो स्थापना की थी वह की थी जयप्रकाश नारायण ने, यानी आपकी ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किस देश के बीच हुआ। तो पंचशील समझौता जो हुआ था वह किस देश के बीच हुआ था। इसका सही आंसर है कि भारत और चीन के बीच, इसका सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय स्थापना की स्थापना किस स्थान कब हुई थी। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी। इसका सही आंसर है कि 1961 को, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने सीट पर विजय प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर है कि 3 सीटों पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सी सही है। तो इसका सही आंसर है कि वह एक नंबर, यानी ए नंबर की वैकल्पिक रूप से किसी मजबूत पार्टी या किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि 1959 के केरल में समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1959 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री कौन थे केरल के? इसका सही आंसर है, यह आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है कि एएस नमस्कार, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका वेरी वीवीआई क्वेश्चन है कि समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो समाजवादी दल की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1924 ईस्वी को, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समाजवादी दल का जो मुख्य उद्देश्य था यह था उपयुक्त में से सभी, यानी आपका डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय जनसंघ का जो मुख्य उद्देश्य था वह था हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार पर बल दिया था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कि कांग्रेस पार्टी ने, यानी आपका बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय कर पार्टी में हुआ था, यानी 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? तो इसका सही आंसर है कि जनता पार्टी में, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? तो राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? इसका सही आंसर है कि संयुक्त समाजवादी दल का, यानी आपका बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि गांधीवादी समाज की स्थापना करना निम्नलिखित में से किस पार्टी का दल का मुख्य उद्देश्य था? तो किस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि गांधीवादी समाज की स्थापना हो? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कि स्वतंत्र पार्टी की, यानी आपका सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम सरकार के गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी आपका बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय जनसंघ में जोड़ने एवं किसी देश नेता का मुख्य योगदान रहा, यानी कि आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत में कई छोटी रियासतें थी जिसे जोड़ने का मुख्य योगदान किस का रहा था? तो सही आंसर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1951 के आचार्य कृपालिनी कांग्रेस के अलग होने पर किस पार्टी की स्थापना की थी? यानी 1951 में आचार्य कृपालू कांग्रेस से अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई थी? तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है कि किसान मजबूत प्रजापति, यानी आपका बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानीय क्रांति दल किस राजनीतिक दल है? यानी स्थानीय क्रांति दल किस देश की राष्ट्रीय दल है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि मैक्सिको की यह
राजनीतिक दल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे आम चुनाव में किस राज्य के कांग्रेस पार्टी को पराजित होने पर वहां की समाजवादी सरकार बनी थी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कि केरल में, यानी आपका डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माना जाने के पीछे निम्नलिखित में से क्या कारण था? तो इसका सही आंसर है कि उपयुक्त में से सभी कारण यह खतरनाक माना गया 1960 को कांग्रेस के पार्टी के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि 1957 के चुनाव में समाजवादी दल का मुख्य कार्य था। तो इसका सही आंसर क्या है? तो क्या था? तो इसका सही आंसर है कि उपयुक्त में से सभी, यह सभी कार्य था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है कि 1977 के अनेक समाजवादी गुट एवं सामाजिक दल ने किस दल में अपना विलय किया? यानी समाजवादी दल और राजनीतिक दल ने 1977 में किस पार्टी में विलय कर एक पार्टी बनाई थी? तो सही आंसर है कि जनता पार्टी, यानी आपका सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो गुट निरपेक्ष का जो अर्थ है वह है विश्व के किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होना, यानी आपका बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका वेरी VVI क्वेश्चन है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। तो समाजवादी पार्टी की जो स्थापना हुई तो वह कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है कि 1948 को, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो 1937 में डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कि रिपब्लिक पार्टी, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि 1939 ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कि फोर्स बिलिकन, यानी आपका यह ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है कि 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किससे मानी जाती है? इसका सही आंसर है कि राजगोपालाचारी के द्वारा, यानी आपका यह बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा वेरी VVI क्वेश्चन है और इस बार भी चांस है यह पूछा जाएगा कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो चीन ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो इसका सही आंसर है कि 1962 को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष देशों का मुख्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है कि बेलग्रेड में, यानी आपका यस डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई? तो इसका सही आंसर है कि यह सब पार्टी मिलकर 1977 में स्वतंत्र पार्टी बनाई थी, यानी आपका सी नंबर।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष के निवी रक्षण के रक्षण में किस भारतीय नेता का मुख्य उद्देश्य योगदान था, यानी कि गुटनिरपेक्ष में किस भारतीय नेता का योगदान था। तो इसका सही आंसर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी आपका सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है कि गैर कांग्रेस का नारा किसने दिया था। तो गैर कांग्रेस का जो नारा दिया था वह दिया था जयप्रकाश नारायण ने, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दल में बट गया। तो इसका सही आंसर क्या है कि कांग्रेस दो विरोधी दल में कब बटा था। तो इसका सही आंसर है 1964 को, यानी आपका बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के सामने मुख्य क्या चुनौतियां थी। कि स्वतंत्र जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय इनके आगे में क्या चुनौतियां थी। तो सही आंसर है कि उपयुक्त में से सभी, जितनी भी चुनौतियां थी ये भारत के आगे में थी स्वतंत्रता के बाद। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण क्या रहा। तो कांग्रेस का मुख्य कारण जो विभाजन का था यह था उपयुक्त में से सभी। इसमें धर्म भी आया, लोभ भी आया, सभी तरह के आए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है और यह वेरी VVI क्वेश्चन है, क्योंकि यह आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है, यानी कांग्रेस का ताकतवर यानी उसके अंदर में जब तक रहा सत्ता, उसे सत्ताधारित साल कब तक माना जाता है। तो इसका सही आंसर है कि 1977 से लेकर 2000 तक, यानी आपका डी नंबर। तो हमारा जो अब 46 नंबर क्वेश्चन है कि औपनिवेश शासन का मौद्रिक हुआ बहुत से देशों में लोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो इसका सही आंसर है कि उपनिवेशवाद जितने भी देश थे उसमें लोकतांत्रिक शासन अपनाने का मुख्य कारण क्या था। तो इसका सही आंसर है कि देश में मतभेद एवं संघर्ष का विढ़ोना, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है और यह आपका VVI क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचित आयोग का गठन कब किया गया। तो भारतीय निर्वाचित आयोग का जो गठन किया गया था वह किया गया था 1950 को, यानी आपका सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है और यह भी आपका VVI क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो कौन थे। तो इसका सही आंसर है कि सुकरान सिंह, यानी आपका सुकरान सिंह, यानी आपका बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचित आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है। तो भारतीय निर्वाचित आयोग का जो कार्य है उपयुक्त में से क्या है। तो इसका सही आंसर है कि स्वतंत्र एवं निर्वाचित चुनाव कराना, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और यह आपका वेरी VVI क्वेश्चन है, क्योंकि यह इस बार भी पूछा ही जाएगा। तो उससे पहले लास्ट बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट पर क्वेश्चन चाहिए। तो क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता कब हुआ। तो पंचशील समझौता जो हुआ वह कब हुआ। तो वह हुआ था 29 अप्रैल 1954 को, यानी आपका बी नंबर में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।